दिस इज अ टास्क वन, पहला टास्क आज हम करने जा रहे हैं। एंड टास्क वन के अंदर जो हम आज एग्जीक्यूशन करने वाले हैं क्लाउड पे, वो हमारा क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, डिप्लॉय वेब सर्वर इन क्लाउड यूजिंग डिफॉल्ट AMI और कस्टम AMI। यानी कि आपको अपने वेब सर्वर्स तो डिप्लॉय करने हैं, यानी कि आपको अपने लिनक्स के वेब सर्वर्स डिप्लॉय करने हैं एंड विंडोज के भी वेब सर्वर डिप्लॉय करने हैं। बट this is like a server, like Windows, and this is a Linux server. अब यहाँ पर क्या है, द AWS किसके थ्रू हमें करनी है, यहाँ पर AMI के थ्रू करनी है। और AMI का मतलब क्या है गाइस, Amazon मशीन इमेज। तो यहाँ पर दो चीज पूछ रहा है, वो कह रहा है एक आपको वेब सर्वर डिप्लॉय करने हैं डिफॉल्ट AMI में, और दूसरे वेब सर्वर आपको डिप्लॉय करने हैं किसके थ्रू, कस्टम AMI। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट AMI क्या होती है और कस्टम AMI क्या होती है, तभी हमें पता लगेगा क्या है। तो नाउ कि सिंपल सा है गाइस, कि अगर आपको कोई भी सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहली स्टेप नंबर वन क्या होती है, लॉग इन विद पोर्टल। आपको अपने क्लाउड के अकाउंट से लॉग इन होना है, दिस इज द स्टेप नंबर वन। यानी कि अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो आपका सभी का क्लाउड पे अकाउंट होना चाहिए। लॉग इन होने के बाद दूसरा स्टेप आपका आता है सिलेक्ट रीजन, कि आपको पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर काम करना है। सिलेक्ट रीजन करने के बाद देन आपको पता होगा कि आपको रिसोर्स क्या बनानी है। लाइक हमें बनाने हैं सर्वर, कौन से वाले, वेब सर्वर, किसके, विंडोज के और लिनक्स के। तो नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल एज पर दी रिक्वायर्ड। तीसरी स्टेज हमारी क्या होगी, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रिएट अ की पेयर एज पर दी रिक्वायरमेंट। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ की पेयर क्या होता है, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, की पेयर के थ्रू वी कैन जनरेट द पासवर्ड, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है। तो क्रिएट की पेयर। तो गाइज मैं जो यहाँ पे की पेयर यूज क्रिएट करने वाला हूं, आई एम यूजिंग डॉट पैम, बिकॉज द डॉट पैम एक्सटेंशन की पेयर सपोर्ट विंडोज और लिनक्स बोथ। So I'm select a create a key pair dot pam with the help of key pair we can generate the password. Then उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस, यानी कि अपना सर्वर बनाना है। गॉट इट एवरीवन, लॉन्च इंस्टेंस। अब आपको सर्वर क्रिएट करना है। जब आप लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन लॉन्च इंस्टेंस पे आएगा आपका, यहां पे आएगा सिलेक्ट AMI, सिलेक्ट AMI, Amazon मशीन इमेज। तो यहां पर आपको AMI सिलेक्ट करनी है और यहीं पर ही आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप कस्टम AMI सिलेक्ट करना चाहते हैं या डिफॉल्ट AMI। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेंगे तो देन आपके पास यहां पर ऑप्शंस आएंगे कस्टम एंड डिफॉल्ट AMI। नाउ देन उसके बाद आपके पास आएगा सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है हार्डवेयर, यानी कि आप जो सर्वर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टेंस टाइप। गॉट इट एवरीवन। इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा सिलेक्ट नेटवर्क। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है नेटवर्क, यानी कि डिफॉल्ट VPC। तो सिलेक्ट डिफॉल्ट नेटवर्क। तो डिफॉल्ट नेटवर्क जो है यहाँ पर उसका नाम क्या है, VPC।
तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो कि मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी रीजन AWS सर्विस प्रोवाइडर्स डिप्लॉय अ डिफॉल्ट नेटवर्क, जो कि फर्स्ट लेक्चर में ही था गाइस। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है सिक्योरिटी ग्रुप, देन सिलेक्ट करना है की पेयर एंड देन लॉन्च सर्वर। तो ये तो हो गए हमारी प्रैक्टिकल स्टेप। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन फॉलो करते हैं। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, click on AWS Web Services. Now give the ID and password. And first of all, I'm select region. So now the n number of region is available. So you can select a region as per the requirement. Now I'm select a region is look like in Mumbai region. And then click on EC2. जो सबसे पहले हम सर्विस पढ़ने वाले हैं, I'm using a compute service of cloud. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कंप्यूट एंड कंप्यूट लेस सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज अ कंप्यूट सर्विस। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 and this is my EC2 panel और inside the EC2 now the first of all हमें क्या क्रिएट करना है, रीजन हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। I'm just click on security group. I'm delete the existing security group. Now create security group. हम दो सर्वर्स बनाना चाहते हैं, एक लिनक्स और एक विंडोज। तो यहाँ पर भी हम क्या है, दोनों सर्वर्स के लिए एक एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। नाउ आई एम जस्ट गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम इज linux-sg and allow protocols, select VPC. So there are the 3 VPCs available. Now हम select the default VPCs, क्योंकि आप जब अपने अकाउंट पे जाएंगे तो आपको एक ही VPC दिखेगा डिफॉल्ट प्रोवाइड बाय द AWS। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे हम अपना नेटवर्क भी क्रिएट करेंगे। देन इनबाउंड रूल्स के अंदर आके आई एम जस्ट क्रिएट कि मेरे को अगर लिनक्स का कंसोल एक्सेस करना है, तो लिनक्स का कंसोल एक्सेस करने के लिए SSH प्रोटोकॉल यूज होता है गाइस। और वेबसाइट जो आपकी एक्सेस होती है इट्स एक्सेस थ्रू अ HTTP एंड HTTPS। देन कस्टम का मतलब है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेस करा दीजिए, बट मैं यहां पे कर रहा हूं एनीवेयर। नाउ वन मोर थिंग कि यहां पर मैंने एनीवेयर IPv4 करा है। देयर द टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं हमारे, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। सो अभी मैंने ये जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं IPv4 के लिए, बट अगर आप कभी मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर ही आपको एरर देगा। तो बेटर है कि यू कैन अलाउ IPv6 ऑल्सो। तो SSH को मैं IPv6 पे भी अलाउड कर रहा हूँ, HTTP को भी मैं IPv6 पे अलाउड कर रहा हूँ एंड HTTPS को भी मैं IPv6 पर अलाउड कर रहा हूँ। तो अब आपका कोई भी आईपी हो, चाहे वो IPv6 हो या IPv4 हो, वो सबके लिए क्या होगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और देन उसके बाद मैंने क्या करा, अपने सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करा। सेम एज आई एम क्रिएट अगेन सिक्योरिटी ग्रुप, मैं दोबारा से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं। तो दिस इज अ वन सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लिनक्स। मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ लाइक LINUX linux-sg। सेम एज आई एम अगेन रिपीट द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, give the security group name is WINDOWS Windows-SG security group and allow protocols। तो सिंपल सा है कि अगर किसी ने डीजल वाली गाड़ी ली है तो डीजल का पेट्रोल भराएगा, डीजल लेगा, और जिसने पेट्रोल लिया पेट्रोल लेगा, या तो नो। सेम कि अगर मैं विंडोज की मशीन बना रहा हूँ तो विंडोज के लिए भी मैं जो नेटवर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट डिफॉल्ट VPC। तो विंडोज पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि विंडोज पे जो हमारा कंसोल एक्सेस होता है उसके लिए RDP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो विंडोज के लिए मैंडेटरी है कि अगर आप कभी भी विंडोज के सर्वर्स बना रहे हैं तो RDP प्रोटोकॉल अलाउ कराएं। लेकिन वेबसाइट तो आपकी HTTP और HTTPS से ही एक्सेस होती है। तो सिंपल सा है कि आपने चाहे गाड़ी कोई भी ले लो, चलेगी तो कॉमन रोड पर ही। अब ऐसा तो नहीं है गाड़ी के लिए रोड अलग से बनाई हुई है,
तो सेम है कि जो वेबसाइट्स है वो आपके HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल से ही एक्सेस होगी. सो नाउ अलाउड द HTTP और HTTPS. Same as I am allowed for the three more again protocols, RDP, HTTP and HTTPS. तो दो बार मैं क्यों अलाउड कर रहा हूँ guys? 1 for IPv4 and second सर for ये WinRM IPv6. HTTPS क्यों सिलेक्ट किया? HTTPS का मतलब है कि जो भी आपकी सिक्योर वेबसाइट्स होती है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है ना, ये जो वेबसाइट है ये आपकी HTTPS से ओपन होती है. कुछ वेबसाइट है जिन पे SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो अनसिक्योर वेबसाइट होती है, तो वो HTTP से होती है. गॉट इट पूजा? ये सर बट आपने लिखेंगे. WinRM यूज किया, WinRM ओके ओके ओके, नहीं HTTPS. ये नहीं लेना मुझे, HTTPS ही लेना, तो मैं भी चेंज करता. नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप. इज इट क्लियर द स्टेप नंबर? सो अभी तक एज पर द डायग्राम चले. सो मैंने अभी 2 स्टेप फॉलो करी है, 3 गाइस. सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लॉग इन विद क्लाउड अकाउंट, सेकंड सिलेक्ट रीजन इन मुंबई, थर्ड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, फोर्थ आई एम क्रिएट अ की पेयर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन एक्सेस द कंसोल. तो एक और चीज ध्यान रखना कि नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं. When you deploy server with default AMI, when you deploy server with default AMI, then required key pair. Got it guys? So key pair की आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब आप अपना सर्वर किसके थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं? डिफॉल्ट AMI. तो यहाँ पे मैंने बताया है डिफॉल्ट AMI के थ्रू भी आज हम डिप्लॉय करने वाले हैं और कस्टम के थ्रू भी डिप्लॉय करने वाले. तो की पेयर की नीड कब पड़ेगी? डिफॉल्ट AMI के टाइम. So now I'm create a key pair. I'm just come to here and now the option is available. Is it a key pair? There are some key pair is available. Now I'm delete these all key pair. And now I'm just create a key pair and give the key pair name is like task 1 dot pam. तो task 1 dot pam के नाम से मैं की बना रहा हूँ और I'm select extension is pam. तो task pam बुक कर देता हूँ मैं इसको. टास्क 1 पैम के नाम, टास्क पैम के नाम से मैं की पेयर बना रहा हूं और पैम एक्सटेंशन की पेयर बना रहा हूं बिकॉज द पैम इज एक्सेप्टेबल फॉर लिनक्स और विंडोज बोथ. नाउ क्रिएट अ की पेयर. तो द की पेयर नेम इंक्लूड अ इनवैलिड कैरेक्टर. ओके पैम ले रहा है वो, तो टास्क पी कर देते हैं. तो नाउ गाइस कि टास्क पी डॉट पैम के नाम से मेरी यहाँ पर की पेयर भी क्या हो गई है? क्रिएट हो गई है. तो नाउ द एज पर द फोर्थ स्टेप मेरा क्या हो गया? की पेयर. अब नाउ आई एम जस्ट लॉन्च इंस्टेंस और लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट AMI और मुझे क्या सिलेक्ट करना है? AMI. तो गाइस डिफॉल्ट AMI क्या होते हैं कि बाय डिफॉल्ट द डिफॉल्ट AMI. तो मैं यहाँ पे पहले डिफॉल्ट AMI के बारे में बता देता हूं. तो डिफॉल्ट AMI प्रोवाइड बाय द AWS. डिफॉल्ट AMI प्रोवाइड बाय द AWS. यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वो सारे जो भी आपको AWS प्रोवाइड करा रहा है उनको हम कहते हैं डिफॉल्ट AMI. और अगर आप इन डिफॉल्ट AMI को यूज करते हैं तो आपको इनके साथ की पेयर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ की पेयर ही आप इन डिफॉल्ट AMI के पासवर्ड को जनरेट कर पाओगे. गॉट इट एवरीवन? क्लियर गाइस? Now I'm just come to here and click on instances, then click on launch instances and give the name is like a WINDOWS Windows SERVER server.
नाउ ये जो AMIs आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, रीसेंट और क्विक स्टार्ट। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल एज अ डिफॉल्ट, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने तो नहीं रखे ना, यहाँ पर आपने अकाउंट लॉगिन करा एंड लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करा और ये यहाँ पर अपने आप शो हो रहे हैं। दैट मींस दिस इज प्रोवाइड बाय द AWS। नाउ मुझे विंडोज का सिलेक्ट करना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, select the Windows operating systems। now I'm select in server 2012 और 16 और 22 और जो भी आपको आता है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद क्या है, इंस्टेंस टाइप्स, यानी कि द हार्डवेयर, कि अगर मैं कोई भी सर्वर बना रहा हूं तो मुझे कौन सा हार्डवेयर चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास एक फ्री हार्डवेयर है T2.micro, जिसके अंदर 1 CPU एंड 1 GB रैम मेरे को एलोकेट होती है। सो नाउ हम सिलेक्ट है T2.micro। देन द की पेयर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट AMI यूज कर रहा हूं। तो देखिए जब आप की पेयर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोसेस विदाउट अ की पेयर। ये कब आएगा, जब आप कस्टम AMI यूज करेंगे, बट अभी हम कौन सी AMI यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट। so now I'm select a key pair। the network again I'm just click on edit और now I'm select a default VPC। मेरे पास मल्टीपल VPC है, आपके पास नहीं विजिबल होंगे, आपके पास एक ही दिखेगा। तो मेरे पास कस्टम VPC यानी कि जो मैंने खुद से अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, बट नाउ कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट VPC। तो ऑलवेज आपके पास जो विजिबल होगा वो डिफॉल्ट VPC होगा। नाउ सिलेक्ट जोन, आपकी जोन, तो मल्टी जोन्स में डिप्लॉयमेंट है, सो मैं यहाँ पे अपना जोन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनेबल अ पब्लिक IP एड्रेस। देन द सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सिलेक्ट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सो मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था विंडोज, क्योंकि मैं विंडोज का सर्वर बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्ट अ विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप। देन कॉन्फ़िगर स्टोरेज अकाउंट, 30 GB स्पेस मैंने एलोकेट कर दिया इसको, और एक ही सर्वर में बनाना चाहता हूं यहाँ पे। सो देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, और ये मेरा पहला सर्वर है जो मैंने यहाँ पर बनाया विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट AMI। सेम एज अगर आपको लिनक्स का क्रिएट करना है तो अगेन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, गिव द लिनक्स सर्वर नेम, then select Ubuntu Linux, Red Hat Linux या Amazon Linux। I'm select Amazon Linux। Same this version 5.10, instance types T2 micro। The key pair I'm select same key pair, because again मैं कौन सी इमेज यूज कर रहा हूँ, कस्टम ही ना करके डिफॉल्ट ही कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर भी ये जो लिनक्स की इमेज है ये मेरी नहीं है, ये किसी ने प्रोवाइड करी है मेरे को, Amazon ने प्रोवाइड करी है। और यहाँ पे देखिए आप दो ही ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, recent and quick start। then network I'm select default VPC, select zone A, enable, select security group, so I'm already select a Linux security group, और as per the Linux security group Linux की अकॉर्डिंग हमने प्रोटोकॉल्स भी अलाउ करे हुए हैं। ABC 3 जोन्स होते हैं, पहली वीडियोस आपने देखी नहीं है, नहीं देखी ना, देखना। हर रीजन में एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं तो उनको जोन दिया गया है। जैसे इंडिया में एक से ज्यादा एयर बेसिस है, इंडिया साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। तो अभी हम सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो देखो, सेकंड वीडियो क्लियर हो जाएगी। नाउ गिव द स्पेस, आई एम जस्ट गिव कि मैक्सिमम 30 GB हमें स्पेस यहाँ पे फ्री मिलता है, तो आई एम जस्ट गिव द लाइक 10 GB मैं एलोकेट कर देता हूँ एंड लॉन्च स्टेप। एवरीवन इज इट क्लियर टिल नाउ, किस तरीके से सर्वर बनाना है ये क्लियर है सभी का? सिलेक्ट इंस्टेंस एंड सिलेक्ट डिफॉल्ट VPCs और एवरीथिंग। तो ये सारी चीज करा, लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट AMI हमने करी, इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करा, VPC करा, और हमने क्या कर दिया, एंड में जाके अपनी मशीन्स को लॉन्च कर दिया। एवरीवन इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई गाइस, पीयूष, पूजा, रामाशीष, संदीप, सौरभ, तुषार क्लियर है? सोनम चले गाइस। नाउ तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो टास्क था, यहाँ पर 3 टास्क हैं अगर आप ध्यान से देखें। पहला टास्क डिप्लॉय वेब सर्वर, तो अभी हमने वेब सर्वर तो डिप्लॉय कर दिया है, किसके थ्रू करें अभी हमने, डिफॉल्ट AMI के। तो यहाँ पर एक वेब सर्वर बनाना है, अभी हमने सर्वर बनाया है, वेब का मतलब है वेबसाइट वाला सर्वर बनाना है।
तो अभी हमने क्या करा है, नॉर्मल सर्वर्स बनाए हैं, वेबसाइट अभी इन पर डिप्लॉय नहीं करी है। और दूसरा सेम ही टॉपिक, आपको वेब सर्वर डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू भी करना है और वेब सर्वर किसके थ्रू भी करना है, कस्टम एएमआई के थ्रू भी करना है। तो अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, आई एम एक्सप्लेन यू द प्रोसेस थ्रू अ डिफॉल्ट एएमआई। तो डिफॉल्ट एएमआई से अगर आपको कभी भी करना है तो सबसे पहले यू कैन क्रिएट अ सर्वर विद द डिफॉल्ट एएमआई। सबसे पहले तो आपको क्या करने हैं, सर्वर क्रिएट करने हैं, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। देन उसके बाद क्या करना है, लॉगिन विद सर्वर, सर्वर के साथ हमें लॉगिन होना है। देन चेंज पासवर्ड, हमें अपनी मशीन का क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। देन इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस, और क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन ऐड वेबसाइट कोड, और उसके बाद जो भी हमारी वेबसाइट का कोड है वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दीज आर द 4 स्टेप जो हमें 1 बाय 1 करनी है। स्टेप नंबर 1 लॉगिन विद सर्वर, स्टेप नंबर 2 चेंज पासवर्ड, स्टेप नंबर 3 इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विसेज और डिप्लॉय अ कोड। एक चीज और ध्यान की गाइस, लाइनेक्स, दिस इज अ लाइनेक्स एंड दिस इज अ विंडोज, ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। लिनक्स में जो वेब सर्वर सर्विस का नेम है उसको हम बोलते हैं HTTPD अपाची, गॉट इट। उसको क्या बोला जाता है, लिनक्स पे अपाची कॉल करा जाता है, जिसको हम HTTPD भी कॉल करते हैं या अपाची भी बोलते हैं। आपने सुना होगा अपाची सर्वर, अपाची टॉमकैट। और विंडोज पे जो बोला जाता है, इसी सर्विस को विंडोज पे बोला जाता है IIS। आपको घर में कुछ और बोला जाता है और कॉलेज में कुछ और, बाकी दोस्तों में क्या क्या बोला जाता है वो आप लोगों को पता होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। IIS वेब सर्वर। संदीप क्लियर है टिल नाउ, एनीवन एनी क्वेश्चन, अभी तक किसी का कोई डाउट? नो। चलेगा। तो नाउ आई एम मूविंग, तो मैं क्या करता हूं, सर्वर्स को लॉगिन करता हूं। पहले मैं सब डिप्लॉय कर रहा हूं विंडोज पर, क्योंकि विंडोज पे थोड़ा इजी है। देन आई मूव फॉर लिनक्स। तो नाउ हाउ टू एक्सेस, हाउ टू लॉग इन विद विंडोज सर्वर, सिंपल सा गाइस कि आप कभी भी सर्वर्स बनाएंगे तो इट गिव यू द आईपी एड्रेस। यहां पर आपको दो आईपी मिलेंगे, एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी। तो यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एंड कम टू सर्च इन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इन योर सिस्टम एंड पेस्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट करेंगे वो आपसे आपकी मशीन का आईडी और पासवर्ड पूछेगा। बट अभी हमें यूजर नेम और पासवर्ड तो दोनों चीज पता ही नहीं है। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको कहां से एक्सेस होगा गाइस, यू कैन सिलेक्ट अ लिनक्स सर्वर, सॉरी विंडोज सर्वर एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन RDP क्लाइंट, और यहाँ पे देखिए आपको आपका यूजर नेम दिख रहा है। द यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। यू कैन कॉपी दिस यूजर नेम एंड देन पेस्ट इन दिस लोकेशन। देन पासवर्ड, सो पासवर्ड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट पासवर्ड, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपलोड अ प्राइवेट की। जो की हमारे पास डाउनलोड हुई थी वो की हमें क्या करनी है, यहाँ पर अपलोड करनी है। सो आई एम जस्ट अपलोड अ प्राइवेट की एंड टास्क P एंड देन डिक्रिप्ट। सो गाइस ये मेरे पास आ गया मेरे सर्वर का पासवर्ड, एंड नाउ क्लिक ऑन पेस्ट देन ओके। यस, तो गाइस ये मेरा है पहला जो मैंने विंडोज का सर्वर क्या करा है, यहां पर एक्सेस करा है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, आफ्टर लॉगिन आई एम चेंज पासवर्ड। मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे की पेयर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आप हर बार की पेयर से पासवर्ड करोगे तो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपको बैंक में अकाउंट खुलाया तो नेट बैंकिंग से आपको पासवर्ड मिल गया, अब बाद में आप उसको पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो सेम है यहाँ पर भी है कि मुझे एक बार पासवर्ड मिल गया, अब मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड रखना है मैं अपना चेंज कर सकता हूँ। तो हाउ टू चेंज पासवर्ड, तो अगर आपको अपने सर्वर का पासवर्ड चेंज करना है तो क्या प्रोसेस है, जस्ट वेट। तो आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर एंड मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आई एम जस्ट गो टू द रन और कमांड प्रॉम्प्ट, आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आई एम टाइप अ कमांड
एक मिनट guys, I'm just come to window R and CMD. So I'm just come to the command prompt, और command prompt पे आने के बाद I'm just increase the font size little bit, properties, font, and now I'm just give the, मैंने यहाँ पे थोड़ा font size increase कर दिया है, और now net command is net space user, ये मेरी कमांड है पासवर्ड चेंज करने की, नेट स्पेस यूजर, और यूजर नेम क्या है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, ये हो गया मेरा कमांड, और पासवर्ड यू कैन गिव द एनी पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड दिया वो क्या दिया है ASD@1234, नाउ इंटर, और ये मेरा पासवर्ड इस मशीन का क्या हो गया सक्सेसफुली चेंज हो गया। आपको इस मशीन पे कोई भी फाइल फोल्डर्स बनाने हैं, आप यहाँ पे फाइल्स बना सकते हैं लाइक CLOUD क्लाउड डेटा, लाइक प्रोजेक्ट 1, तो जो भी आपको काम करना है आप अपने क्लाउड के सर्वर्स पे काम कर सकते हैं, बट हमारा जो टास्क है वो हमारा टास्क क्या है डिप्लॉय अ वेब सर्वर वेबसाइट, तो उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वेब सर्वर सर्विस। So how to install web server service in Windows Server is simply guys, you can just click nearby Windows tab server manager, so ये मेरा सेकंड जो नंबर ऑप्शन आ रहा है ये सर्वर मैनेजर है। Now you can click on a server manager, or inside the server manager you can see the option is available add roles and feature. Now you can click on this add role and features, और इसके अंदर ही जाके आपको वेब सर्वर की सर्विस मिलेगी जो आपको क्या करनी है यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। Now you can click add roles and features, then next next next, and now हमारी जो सर्विस है this is a web server IIS, I'm just click on this web server IIS, then next 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 and finish install। तो गाइस आपको सिर्फ वेब सर्वर सर्विस सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर देना है इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल व्हेन दिस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल, जब भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, सो नाउ यू कैन सी इन अ सी ड्राइव, आप अपने क्लाउड की वर्चुअल मशीन की सी ड्राइव देखिए कि यहाँ पर अभी आपके पास 5 डायरेक्टरीज आ रही हैं, प्रीफ्लॉग, प्रोग्राम फाइल्स, x86 यूजर्स एंड विंडोज। नाउ गाइस रिमेंबर कि if your IIS service install, the one more directory is coming automatically inet pub। ये डायरेक्टरी कब आएगी जब आपकी IIS सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ डबल क्लिक, और इनसाइड द डबल क्लिक www रूट, और यहाँ पे ये इसका डिफॉल्ट वेब पेज है, दिस इज अ डिफॉल्ट वेब पेज। आई एम चेंज दिस वेब पेज, मैं यहाँ पे इसका वेब पेज का कलर चेंज कर देता हूँ एक मिनट के लिए। नाउ सेव है। अब आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन पे ये आईपी पेस्ट करिए और बताइए कि आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है, क्योंकि हम क्लाउड पे कर रहे हैं सर कंप्लीटली लाइव। ये आईपी है गाइस 13.127.28.190। प्लीज बताइए कि आपके पास कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। 13.127.28.190, जहां पर आप लिखते हैं www.google.com, वहीं पर ही आपको ये आईपी हेड ऑन हो रही। तो इट्स अ परफेक्टली, आप देखिए मैं भी अपने सिस्टम पे लॉगिन करता हूं, सो यहाँ पर भी मेरे पास ये लॉगिन हो रही है 13.127.28.190, बट ये मेरा डिफॉल्ट पेज है, दिस इज अ डिफॉल्ट पेज प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना डमी पेज यहाँ पे रखा हुआ है, बट हम तो अपनी वेबसाइट रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम डिलीट दिस पेज। मैं जैसे इस पेज को डिलीट कर दूंगा इट्स गिव मी द एरर। मैंने यहाँ पे डिलीट करा और नाउ रिफ्रेश, तो इट्स गिव यू द एरर। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर अपलोड करूं, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द गूगल एंड डाउनलोड द वेबसाइट। मैं अपने गूगल पे जाता हूं, नाउ आई एम सर्च CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट एंड डाउनलोड द वेबसाइट। यहाँ पर इतनी सारी बनी हुई वेबसाइट्स हैं, या आप यू आर ए डेवलपर या आपने अपनी वेबसाइट किसी से बनवाई हुई है, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट कि मैं यहाँ पर कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं, तो नाउ हम ये वाली वेबसाइट ले लेते हैं, सनग्लास वाली, एंड नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड। और गाइस देखिए ये वेबसाइट मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, शो इन फोल्डर्स, दिस इज सनग्लास फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ।
मैंने इस वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करा क्योंकि ये मेरी कंप्रेस फॉर्मेट में है, मुझे इसको अनकंप्रेस करना पड़ेगा। नाउ डबल क्लिक करा और ये मेरा वेबसाइट का कोड है। आई एम जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इन दिस लोकेशन। और मैंने क्या करा, इसको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो विंडोज पे आप हो तो इजिली कॉपी एंड पेस्ट कर देते हो। नाउ रिफ्रेश गाइस, प्लीज ट्राई करिए रिफ्रेश से, वेबसाइट इज ओपन और नॉट। नाउ हम रिफ्रेश और आप देखिए कि मेरे पास वेबसाइट हो चुकी है। क्लियर गाइस? So this is a one way and deploy a website through a किसके थ्रू, विंडोज के थ्रू। क्लियर एवरीवन? और डिफॉल्ट AMI पे। क्लियर गाइस? एवरीवन इज इट क्लियर? नाउ अब मेरे को लिनक्स पे करना है। हाँ बताइए। जैसे वहाँ पे जहाँ पे कॉपी पेस्ट करी थी वेबसाइट, अगर वहाँ पे हम अलग से कोई इमेज सेव करनी है तो वो किस फॉर्मेट में होगी वहाँ पे? देखिए वो डेवलपर्स कोड लिखेंगे, ऐसे नहीं होती है इमेज। वो आपके डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे, उसका लिंक ऐड ऑन करते हैं, देन कोड होता है। यहाँ पे जो कोई एक इमेज सिंगल आ इमेज रही नहीं है, डाल देखिए सकते? यहाँ पर ये जो इमेज आ रही है ना, तो इस इमेज की कोई हम्म, लोकेशन है, आप इसी साइज की इमेज उसी लोकेशन पे सेम नेम से रख दो तो आपकी इमेज यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। तो उसके लिए आपको तो कोडिंग उसको हम करनी लोग है। एडिट नहीं कर सकते? अच्छा, कोडिंग के लिए। कोडिंग सीखोगे ना, उसके लिए कोडिंग का पार्ट है ना, ये हम क्लाउड ठीक। पढ़ रहे हैं, सब कोडिंग अलग है। तो हम तो बना हुआ कोड यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सी, ठीक है। HTML, जावा, PHP, पाइथन, किसके थ्रू आप वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं वो आपको आना चाहिए। नाउ गाइस सेम, तो ये तो था विंडोज पे। अब मुझे अगर लिनक्स पे करना है डिप्लॉयमेंट, तो लिनक्स पे डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करूंगा मैं, आई एम जस्ट कम टू कि लिनक्स की मशीन पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए पहली बात कि लिनक्स आपका CLI पे काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे, और विंडोज आपका करता है GUI पे। दूसरा, लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज का मतलब है फोल्डर, और विंडोज के होते हैं अंदर ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो यहाँ पर जो काम हमने C ड्राइव में जाके inet pub के अंदर कराया ना, तो हम अगर लिनक्स पे जाएंगे तो लिनक्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, /var डायरेक्टरी के अंदर www, और www के अंदर HTML नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाके अपनी वेबसाइट रखनी होगी। विंडोज पे हमने क्या रखा था, विंडोज पे हमने रखा था C ड्राइव के बाद हम लोग गए थे लुक लाइक C ड्राइव के बाद हम गए थे inet pub, then inet pub के बाद now I'm moving in for www root, और इस रूट के अंदर जाके हमने अपनी वेबसाइट का कोड लिखा था। दिस इज अ पाथ ऑफ विंडोज कि आपने C ड्राइव पे क्लिक करा, देन inet पे क्लिक करा, देन www रूट पे क्लिक करा, देन कॉपी पेस्ट कर दिया। बट लिनक्स पे आपको माउस काम नहीं करेगा, तो वहां पे आपको चलानी होगी कमांड। तो कमांड्स के लिए var www html। तो सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन विद सर्वर। तो हमें लिनक्स की मशीन पे लॉगिन कैसे होना है, तो सिंपल सा है गाइस, और देन इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस। तो लिनक्स में क्या है कि या तो हमने IIS से जाके इंस्टॉल कर लिया एडमिन, बट लिनक्स में क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर आप लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारी एक रेपोजिटरी बनी हुई है, जिस रेपोजिटरी को हम बोलते हैं यम। गॉट इट? जिस रेपोजिटरी को क्या बोलते हैं हम, यम। सारे लिनक्स के पैकेजेस कहां पर पड़े हुए हैं, यम रेपोजिटरी पे। अब मुझे अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं इस यम रेपोजिटरी से क्या करूंगा, पैकेज इंस्टॉल करूंगा लिनक्स पे। तो मुझे अगर लिनक्स पे काम करना है तो लिनक्स जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो डॉलर का साइन आएगा। डॉलर का मतलब है कि इट्स अ नॉर्मल यूजर, यानी कि अगर आपके पास डॉलर का साइन आ रहा है तो इट्स अ नॉर्मल यूजर, और अगर आपके पास हैश का साइन आ रहा है तो इट्स अ योर रूट यूजर। अगर आप नॉर्मल यूजर पे काम करते हो तो आपको कमांड, बिफोर कमांड sudo लगाना पड़ेगा, और अगर आप हैश पे काम करते हैं तो यू डोंट रिक्वायर्ड यूज sudo। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए, अब मुझे अगर लाइनक्स की मशीन पे लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के बाद अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी लॉगिन करना है तो हाउ टू लॉगिन। तो गाइस देखिए, मैंने जब कीपेयर बनाया था तो कीपेयर लॉगिन डाउनलोड इन माय डाउनलोड सेक्शन, कि कीपेयर जो है वो मेरे किस डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव हुआ है, डाउनलोड के अंदर हुआ है, यस और नो। मैं क्या करता हूं, जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट,
मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं अभी यहाँ पे इस सिस्टम पर हूँ, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ CDDOW डाउन LOADS, मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं डाउनलोड डायरेक्टरी पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड, सेलेक्ट द लिनक्स, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन SSH क्लाइंट। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका URL आ रहा है, दिस वन URL, यू कैन कॉपी दिस URL। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा इस URL को, और कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू हियर एंड राइट क्लिक करके पेस्ट कर। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, देन इंटर। अब वो आपसे पूछ रहा है फिंगरप्रिंट्स के लिए कि आप करना चाहते हो या नहीं, तो मैं चाहता हूं यस। और जब मैंने इसको यस करा तो मैं आई एम लॉग इन विद क्लाउड मशीन, मैं यहाँ पर क्लाउड की मशीन से लॉग इन हो गया। और यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, डॉलर का। यानी कि अगर डॉलर है तो मुझे अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सूडो यूज करना पड़ेगा। तो मुझे अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मैं अपनी रेपोजिटरी को अपडेट करूंगा। तो हम कमांड सूडो यम अपडेट -y। तो सबसे पहले तो मैं रेपोजिटरी को क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। तो गाइस यहां पर भी जो www.html डायरेक्टरी में आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा था www.html, तो ये HTML डायरेक्टरी कब क्रिएट होगी, जब आप वेब सर्वर सर्विस यहां पर भी इंस्टॉल कर दोगे। उससे पहले ये वेब डायरेक्टरी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, अपडेट करा, देन क्लियर, आफ्टर क्लियर sudo yum install install httpd-y। अब मैं कौन सी सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं लिनक्स पे। वहां पर हमने ग्राफिक में जाके टिक करके इंस्टॉल करा था, यहां पर मैं कमांड से इंस्टॉल कर रहा हूं। नाउ इंटर। अब जैसे मैंने इस यहां पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी तो मुझे वेब सर्वर सर्विस भी रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। सो नाउ sudo system systemctl restart restart httpd, और मैंने यहाँ पे सर्विस को रिस्टार्ट करा। नाउ गाइज यू कैन चेक, आप इस मशीन का पब्लिक आईपी से आप चेक करिए और बताइए कि क्या आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। अब हमने लिनक्स पे डिप्लॉयमेंट करा है, तो दिस इज अ लिनक्स और दिस इज अ लिनक्स पब्लिक आईपी 62.2.191.28। प्लीज रिप्लाई गाइज। Everyone check and reply. Yes, sir, working. Now guys, if I'm just copy this IP and paste in this location, तो ये मेरा एक डिफॉल्ट पेज ओपन होके आ रहा है। दिस इज अ डिफॉल्ट पेज। जैसे वहां पर ब्लू कलर का IIS पेज आ रहा था, यहाँ पर जो है ये पेज है। बट मैं तो अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट सिंपली कम टू हियर, और मैं यहाँ से एक दूसरी वेबसाइट लाइक आई एम यूजिंग दिस वन वेबसाइट, मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करा डाउनलोड पे, डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने इसके कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी कर लिया, देन कम टू द लिनक्स, और लिनक्स पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल सा sudo और wget। तो आपकी जो वेबसाइट अगर आपको लिनक्स पे इंस्टॉल करनी है तो wget कमांड, और अगर आप उबुंटू यूज कर रहे हैं तो कर्ल कमांड यूज होती है। तो मैं यहाँ पर Amazon लिनक्स यूज कर रहा हूं, तो wget कमांड एंड देन पेस्ट द लिंक। जो मैंने लिंक वहां से कॉपी करा है उसको क्या करा है, पेस्ट करके इंटर कर देना। ये क्या करेगा, वहां से उस वेबसाइट को डाउनलोड करके मुझे दे देगा। नाउ चेक ls, ये मेरी वेबसाइट डाउनलोड होके आ गई। बट ये क्या है, जिप है। हमने भी जब वहां पे विंडोज पे डाउनलोड करी थी तो वो भी कंप्रेस में थी, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करा। इसी तरीके से मुझे इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कमांड क्या है, अनजिप और गिव द फाइल नेम। नाउ इंटर, और ये मेरी फाइल क्या हो गई, एक्सट्रैक्ट हो गई। नाउ चेक ls,
अब ये ग्रीन कलर से आपको क्या दिख रही है, एक्सट्रैक्ट फाइल है। अब जिप नहीं दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्सट्रैक्ट फाइल, क्योंकि अब जिप वर्ड यहां से रिमूव हो गया है। अब मुझे इस फाइल को, अब हमने क्या करा था, एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करके फाइल को उस लोकेशन पे पेस्ट करा था। अब यहां पर जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स को हमें कहां पर पेस्ट करना है, पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, var ww और html वाली लोकेशन पे। तो नाउ गाइस, हाउ टू पेस्ट इज अ सिंपली कि आपको सबसे पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। सो व्हेन यू गो टू द इनसाइड द डायरेक्टरी, यू कैन टाइप अ cd कमांड, दैट मीन चेंज डायरेक्टरी, और गिव द डायरेक्टरी नेम। तो ये मेरी डायरेक्टरी नेम है ऑजिस्टिक। नाउ टाइप ls। अब ये आपको यहां पर दिखा रहा है कि ये सारी की सारी फाइल्स है। अब आपको ये फाइल्स क्या करनी है, मूव करानी है। तो मूव के लिए आपकी कमांड है mv मूव, देन स्टार का मतलब है ऑल फाइल, कहां पर, /var ww एंड html लोकेशन पे। नाउ इंटर। तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा sudo mv स्टार देन इन दिस लोकेशन। तो अब नहीं बोला क्योंकि मैं sudo लगाना भूल गया, क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर से वर्क कर रहा हूं। और गाइस अब मैं अगर यहाँ पे ls करूंगा तो आप देखिए वो फाइल्स मुझे नहीं दिखेंगी लिस्ट में। क्यों? क्योंकि सारी फाइल्स इस फोल्डर से मैंने html फोल्डर के अंदर मूव करा दी है। देन जब आपने मूव करा दिया तो दोबारा से आपको अपनी सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो sudo system system ctl enable इनेबल httpd, आप एक बार तो इनेबल कर दीजिए, पहले आप सर्विस को इनेबल कर दीजिए और देन उसके बाद आप क्या करिए, इसको रीस्टार्ट कर दीजिए। एंड प्लीज रिफ्रेश। अब आप गाइस रिफ्रेश करिए और बताइए, चेक करिए इट्स ओपन और नॉट। ओपन है सर। अगर सर हम इसको रिस्टार्ट नहीं करते नाउ तो एवरीवन यू भी कैन वहाँ सी पे शो कि होती। अब मैं अगर यहाँ पे जो टेस्ट पेज आ रहा है इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए वही वेबसाइट मेरी यहाँ पर विजिबल हो गई। तो नाउ दीज आर द टू वेबसाइट जो मैंने डिप्लॉय करी है, किसके थ्रू, किसके थ्रू डिप्लॉय करिए गाइस, विंडोज और लिनक्स डिफॉल्ट AMI के थ्रू। या एनीवन एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन था गाइस? एनीवन एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलिए गाइस, नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। यानी कि अभी हमने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करा है, डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू अ डिफॉल्ट AMI। नाउ अब हमें सेम कॉन्सेप्ट है कि कस्टम AMI के थ्रू करना है। तो पहला आता है हाउ टू क्रिएट अ कस्टम AMI। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि कस्टम AMI आप किसी भी एग्जिस्टिंग सर्वर की क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 2 सर्वर्स हैं, तो हाउ टू क्रिएट अ कस्टम AMI। तो पहले मैं आपको AMI क्रिएट करना बता देता हूं, देन मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI, अगर मुझे लिनक्स की कस्टम AMI क्रिएट करनी है या विंडोज की कस्टम AMI क्रिएट करनी है, तो सिंपल सा है, गो टू पोर्टल एंड सिलेक्ट सर्वर। जिस भी सर्वर की आपको क्या क्रिएट करनी है, AMI डिप्लॉय करनी है। तो आई एम सिलेक्ट लिनक्स सर्वर। और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप कस्टम इमेज सिलेक्ट करेंगे वो आपको इस AMI के अंदर विजिबल होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कोई भी AMI यहाँ पर विजिबल नहीं है, yes or no? So now I'm just go to the instances and then select Linux server, then go to the actions and click on image and template and create image or give the image name like a Linux -custom custom AMI। तो मैंने इसका नाम दे दिया Linux custom AMI and then click on create। Same as I'm create a Windows, so I'm just click on Windows server, then go to the action, then select image and template, then create image and template, then give the name is Windows -custom AMI and now create image। और आप गाइस देखिए कि जो भी मैंने इमेजेस बनाई है वो इमेजेस यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोनों इमेजेस आपकी बननी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है अभी, पेंडिंग। अब की पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि गाइस देखिए हम लोगों ने अभी जब वेब सर्वर्स बनाए थे तो ये वेब सर्वर हमने डिफॉल्ट AMI से बनाए थे, यस और नो एवरीवन?
यानी कि when you work with default AMI, apply all settings manually. When you work with default AMI, apply all setting manually. आपको सारी सेटिंग्स मैनुअली करनी पड़ेगी। मैनुअली का मतलब है गाइस कि सबसे पहले हमने सर्वर बनाया, सर्वर को लॉगिन करा, पासवर्ड चेंज करा, फाइल्स बनाई, फोल्डर्स बनाए, IIS सर्विस इंस्टॉल करी, ये सारा काम करा। सपोज करो हमें एक सर्वर को रेडी करने में 2 आवर्स लग गए। कंपनी ने कहा 100 सर्वर्स रेडी करने, कितना टाइम जाएगा गाइस? कंपनी ने हमें टाइम दिया है ओनली 2 आवर्स। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? सिंपल सा है। देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हम सभी ने एग्जाम्स दिए हैं, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देता है एवरी ईयर। तो लाखों टीचर्स एग्जाम पेपर लिखते हैं या कोई एग्जाम पेपर लिख के फोटोकॉपीज हो जाती है? एग्जाम एक राइट होता है, उसकी जीरोक्स कॉपीज होती है ना। इसी तरीके से अगर हमें किसी टाइप का प्रोजेक्ट मिलता है तो सिंपल सा है कि मैंने आपको बोला है कि आपका लैपटॉप है और आपके लैपटॉप में काफी सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। अब मैं कहता हूं अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करिए। अब जब आप फॉर्मेट करेंगे तो आप देखेंगे यार मैं फॉर्मेट करूंगा तो ये सारा डेटा मुझे बैकअप लेना पड़ेगा, और जब मैं दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो मुझे सारे सॉफ्टवेयर भी दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यस और नो? ये फिर डेटा भी क्या करना पड़ेगा, सारा कॉपी करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा हेडिक हो जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ये सारे इनबिल्ड हो जाएंगे। तो आप ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे जिसमें सारी सेटिंग्स पहले से ही हो, या वो जिसमें आपको सेटिंग्स करनी पड़े? गाइस बताइए। तो इसमें पहले से हो। तो मैंने लिनक्स के सर्वर में मैंने वो सारी सेटिंग्स पहले से ही क्या कर दी है, एड ऑन कर दी है। एंड देन क्रिएट इमेज, और मैंने उसकी क्या कर ली है, एक इमेज बना के रख दी है। गॉट इट? सेम एज मैंने क्या करा है, विंडोज के सर्वर में भी मैन्युअली पहले एक सेटिंग करी, तो मेरे को क्या लगा, 1 घंटा लग गया इस सर्वर को रेडी करने में। और मैंने क्या करा, बाद में इस सर्वर की भी क्या कर ली है, इमेज बना ली। तो नाउ द कस्टम इमेज क्रिएट बाय द यूजर। अब आपने इनकी इमेज बना के रख ली है। अब ड्यू टू एनी रीजन आपके जो सर्वर्स है वो क्रैश हो जाते हैं। 2 घंटे आपने काम करा और सर्वर हो गए क्रैश। अब जब आप दोबारा सर्वर बनाएंगे तो दोबारा से ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, जो हमने मैनुअली करा। अगर आपने कस्टम इमेज बना के रखी हुई है तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज उसके अंदर इनबिल्ट है। आप इस इमेज से सर्वर बनाइए और आपका सर्वर विद इन 3 मिनट बन जाएगा। गॉट इट एवरीवन? लुक लाइक कि आई एम जस्ट कम टू हियर, मेरी यहां पर ये इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, इट्स अवेलेबल। तो मेरी विंडोज की अवेलेबल हो चुकी है, यहां पर आप देख रहे हैं। तो मैं यहां पे आता हूं, नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, और मैं आके विंडोज का सर्वर सपोज करिए मेरा क्रैश हो गया, इट्स अ टर्मिनेट। अब आपने टर्मिनेट कर दिया। अब मैं कह रहा हूं यार हमारा सर्वर तो चला गया, जल्दी से बनाओ, वेबसाइट डाउन हो गई। अब इमीडिएटली सर्वर्स बनाना है तो क्या 2 घंटे तक कोई वेट करेगा? डाउन टाइम गाइस, 2 आवर तक वेट करोगे? अब कंपनी कह रही है आप एक नहीं 10 सर्वर बना के रखिए। अब क्या करोगे? मैनुअल प्रोसेस करोगे 10, बट आपने क्या करा है, उसकी इमेज बना के रख ली है। तो अगर आपने उसकी इमेज बना के रख ली है तो सिंपल सा है, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, और जब आप लॉन्च इंस्टेंस करेंगे आप गिव द नेम इज लाइक अ वेब सर्वर।
और आपको कितने सर्वर्स बनाने, जितने भी सर्वर्स बनाने आप यहाँ पर उतने नंबर्स ऐड कर दीजिए, 1 की जगह 10 कर दीजिए, 10 सर्वर्स आपके बन जाए। बट मैं अभी 1 ही बना रहा हूँ। नाउ वेब सर्वर, और अब यहाँ पे देखिए पहले 2 ऑप्शंस आ रहे थे, रीसेंट और क्विक स्टार्ट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आने लग गया है, माई AMI। ये ऑप्शन कब आता है? जब आपके पास आपकी कस्टम इमेजेस भी होंगी। तो अब मैं जाऊंगा और अब मैं ये इमेजेस ना सिलेक्ट करके माई इमेज पे क्लिक करूंगा, और मुझे पता है कि मैंने जो अपनी इमेजेस बनाई है उसका पासवर्ड क्या है। मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था ना, आई नो द पासवर्ड। मैंने उन इमेजेस के अंदर क्या क्या एड ऑन करा हुआ है वो सब भी मुझे पता है। मैंने IIS सर्विस करी है, फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं, वेबसाइट भी डिप्लॉय करे है, तो वो सारी चीज अपने आप ही आ जाएंगे, हमें कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से हमने एक बैकअप इमेज बना के रख लिया कि फर्दर अगर मेरा प्राइमरी डाउन होता है तो मैं अपनी कस्टम इमेज से उसको रिकवर कर सकूं। तो नाउ आई एम सिलेक्ट विंडोज कस्टम इमेज। तो ये दोनों की आ रही है, अभी हम विंडोज की कर रहे हैं। देन अब आपको दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी कंपनी कहती है कि आपको T2 माइक्रो ने कहकर अपना रैम चेंज करनी है, आपको अपने सर्वर की रैम बढ़ानी है, तो अगर हमें रैम भी बढ़ानी है, तो अब अगर मुझे अगर अपनी सिस्टम की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो मैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकता हूं। हो सकता है कंपनी आपसे बोले कि आप एक काम करिए, मुझे तो 1 GB नहीं 8 GB रैम चाहिए सर्वर में। तो वही है कि अगर आप CPU या रैम किसी का चेंज करते हो तो ड्राइवर्स के इश्यूज आते हैं। बट यहाँ पे आप कस्टम इमेज बना के रखिए, और सेकंड टाइम में आपको जो भी हार्डवेयर सिलेक्ट करना है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम सिलेक्ट अगेन T2 माइक्रो, की पेयर, आई नो द पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे की पेयर ऐड भी कर दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सिंपल सा है, आपने जिस ताले से चाबी ताला लॉक करा है, जिस की से ओपन करने के लिए भी वही की चाहिए ना, क्योंकि ये हमारी अब कस्टम इमेज है, डिफॉल्ट इमेज नहीं है। तो की पेयर हमारा किसके साथ वो करता है? डिफॉल्ट इमेज चीज के साथ। बट ये मेरी क्या है? कस्टम से प्रोसेस विदाउट अ की पेयर। तो आपका यहाँ पर वही पासवर्ड एक्सेप्ट होगा जो आपकी पहली वाली मशीन का पासवर्ड था। नाउ द नेटवर्क, आप अगर अपनी मशीन को चेंज करना चाहते हैं, किसी और VPC के साथ अटैच करना चाहते हैं, किसी और जोन में बनाना चाहते हैं, पहले मैंने A में बनाई थी, इस बार मैं जोन B में बना देता हूँ। गॉट इट? तो जो भी आपको चेंजेस करनी है आप कर सकते हो। नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सिलेक्ट द सेम सिक्योरिटी ग्रुप एंड नाउ लॉन्च स्टेज सेम एज। यहां पर देखिए मेरा पहला जो सर्वर था वो मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, विंडोज सर्वर, और दूसरा मेरा नया बन रहा है सेम एज। आई एम टर्मिनेट द लिनक्स सर्वर ड्यू टू एनी रीजन, मेरा लिनक्स सर्वर भी क्या हो गया? क्रैश हो गया। एंड नाउ जस्ट क्लिक, आई एम जस्ट क्लिक ऑन launch instance, same is a Linux, select, अब यहाँ पे my AMI में गया, and now I'm select at this time Linux custom image, then T2 micro, the key pair एड ऑन करना चाहते कर सकते हैं, बट वही पुराने वाला ही काम करेगा वैसे भी। एंड नाउ द zone, you can select zone, at this time deploy in zone B. Security group, I'm select a Linux security group and launch instance. तो क्या देखिए मैंने ये जो 2 सर्वर्स बनाए हैं ये मैंने किसके थ्रू बनाए हैं? कस्टम इमेजेस के थ्रू। नाउ आई एम जस्ट क्लोज दिस ऑल वेबसाइट्स, मैंने सारी वेबसाइट ऊपर क्लोज भी कर दी है। प्लीज चेक, आप ये IP से चेक करिए और बताइए कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। मैंने अभी लॉगिन नहीं करा है, सिर्फ बना के आपको अब IP दे रहा हूं, और आप देखिए कि वो सारी वेबसाइट इस पर भी चल रही होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इमेज के अंदर सारी चीजें पहले इनबिल्ट कर दी है। तो मेरा कितना टाइम बच गया? पहले मैंने सारी चीज लॉगिन करा, हर सर्वर को लॉगिन करा, वहां पे जाके IIS इंस्टॉल करा, वेबसाइट कॉपी पेस्ट करी, फोल्डर्स वगैरह बनाए, सारा काम करा था। गाइस ट्राई, इट्स वर्किंग और नॉट? नाउ पेस्ट 65.1.111 and 200, so you can see कि हमारी वेबसाइट परफेक्टली क्या कर रही है? काम कर रही है। कितना टाइम बचा? पहला वाला काम करने में कितना टाइम लगा? और कस्टम इमेज के थ्रू, तो हर कंपनी जब भी सर्वर क्रिएट करती है तो वो हर सर्वर की एक इमेज बना के रखती है कि फर्दर अगर मेरा सर्वर फेल होता है तो मैं इमीडिएटली उस इमेज का यूज करके अपना नया सर्वर डिप्लॉय कर सकता हूं।
Now second, I'm just logged with server. I'm go to the remote desktop connections, paste, then connect. The username क्या था? Administrator. पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया था. Now put the ASD at 1234. और आप देखिए वो फोल्डर्स भी आपके आ गए. डिक्टो मशीन बन गई. नाउ आई एम जस्ट कम टू कि अगर आपको कोड के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, जैसे अभी कोई पूछ रहा था मेरे से, तो मुझे अगर इस कोड के अंदर कुछ चेंज करनी है, आई एम डबल क्लिक एंड देन गो टू द www.inetpub www.root और इसकी जो प्राइमरी फाइल है index.html है. नाउ आई एम जस्ट ओपन दिस फाइल इन नोटपैड. तो गाइस ये इसका कोड है. मुझे अगर इस कोड के अंदर कुछ चेंज करना है, तो लाइक मेरी जो वेबसाइट ओपन हो रही है, इज इट नेम की यहाँ पर क्या आ रहा है? वेलकम. तो वेलकम टू आवर सन ग्लासेस. तो मेरे को अगर कोड चेंज करना है, तो आई एम जस्ट कंट्रोल F फॉर फाइंड और WELCOME वेलकम. सो वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब ICCP. गॉट इट एवरीवन? एंड वॉच दिस वीडियो. मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर चेंज करा. सेव. प्लीज चेक, रिफ्रेश करिए और बताइए अपडेट हुआ या नहीं हुआ. हो गया ठीक है. क्लियर? तो ये वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएगी. आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप यहाँ से देख के लैब कर सकते हैं. और नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज लिनक्स. तो अगर मुझे लिनक्स पे करना है, तो सेम एज लिनक्स पे करना है, तो आप देखिए लिनक्स के सर्वर पे भी मैंने नया बनाया था, पुराना मैं डिलीट कर चुका हूँ. कॉपी दिस सर्वर एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर. कितना फास्ट काम हुआ है. तो यही हमारा टास्क था, द डिप्लॉय वेब सर्वर. तो वेब सर्वर का मतलब है यहां पर हमने 3 काम एक साथ करे हैं. पहला कि वेब सर्वर से पहले तो हमें सर्वर बनाने, तो सबसे पहले क्रिएट अ सर्वर. सेकंड डिप्लॉय अ वेबसाइट. ठीक है, वाया किसके? डिफॉल्ट AMI और फिर कस्टम AMI से. तो यहां पर हमने पहले सर्वर्स बनाए, देन उन पर वेबसाइट डिप्लॉय करी. ये पहला टास्क हो गया. उसके बाद सेकंड, आई एम क्रिएट अ कस्टम इमेज. मैंने एक कस्टम इमेज क्रिएट करी AMI और देन उसके थ्रू डिप्लॉय करा. क्लियर एवरीवन? नाउ थैंक यू.